जिसे एक साल पहले बीजेपी ने पार्टी से हटाया था, वही हिंदू शेर सिंघम अवतार में अपने घर वापस आया। खबर सुन हिल गई तेलंगाना सरकार। भारत का वो हिंदू शेर जो अकेले दम पर पूरे तेलंगाना को हिला देता है। जब मन से दहाड़ता है तो दुश्मन और सनातन विरोधी बिल में घुस जाते हैं। वो मोदी योगी से भी ज्यादा कट्टर हिंदू नेता है जो ओवैसी को खुले। हेलो दोस्तों, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार और सीजी रिएक्शन ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद काफ़ी मस्त खबर आई है कि तेलंगाना के टी राजा सिंह जो हैं उनको बीजेपी ने कुछ एक साल पहले बर्खास्त कर दिया था अपनी विवादित बयानों की वजह से, लेकिन अभी फिर से वापस आ चुके हैं। तो उनके बारे में वीडियो है, तो क्या बोलते हैं वो चलो देखते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त यारों के साथ में। जिसे एक साल पहले बीजेपी ने पार्टी से हटाया था, वही हिंदू शेर सिंघम अवतार में अपने घर वापस आया। खबर सुन हिल गई तेलंगाना सरकार। भारत का वो हिंदू शेर जो अकेले दम पर पूरे तेलंगाना को हिला देता है। जब मन से दहाड़ता है तो दुश्मन और सनातन विरोधी बिल में घुस जाते हैं। वो मोदी योगी से भी ज्यादा कट्टर हिंदू नेता है जो ओवैसी को खुलेआम ललकारता है। हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वालों को हिलाकर रख देता है। भगवा वस्त्र, माथे पर पगड़ी है उसकी, कट्टर हिंदू की निशानी। मोदी योगी भी ठोकते हैं सलामी। सनातन के लिए मर मिटने की उसने कसम है खाई। जी, सनातन के लिए मर मिटने वाला, हिंदुओं को जगाने वाला, अकेले दम पर देश के दुश्मनों, हिंदुओं के विरोधी और अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की मन से बखिया उधेड़ने वाला कट्टर हिंदू नेता एक साल बाद अपने घर वापसी कर चुका है। जिस तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मोदी के तेलंगाना आने पर एयरपोर्ट पर मिलने नहीं गए थे, उसे आज तक बीजेपी भूल नहीं पाई है। यहाँ तक कि के चंद्रशेखर राव के इस व्यवहार पर देश भर में थू-थू हुई थी, क्योंकि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम के होने पर वहां का सीएम जरूर आता है और एयरपोर्ट पर पिक करने से लेकर पूरे कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दिखाता है। ऐसे में अब उस अपमान का बदला टी राजा लेने के लिए तैयार है। बताते चले कि आज के दिन मोदी कैबिनेट में तेलंगाना चुनाव को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें 3 बड़े सांसदों को टिकट देने के साथ तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता टी राजा का निलंबन भी रद्द कर दिया गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 119 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 52 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इनमें टी राजा सिंह का नाम भी शामिल है। इस समय तेलंगाना में बीआरएस यानी कि के चंद्रशेखर राव की सरकार है। बीजेपी की तरफ से टी राजा सबसे बड़े चेहरे हैं। यही वजह कि उनकी वापसी से बीजेपी को इस चुनाव में काफी मजबूती मिलेगी। टी राजा की वापसी से देश के करोड़ों हिंदुओं ने जश्न मनाया है। तेलंगाना में भी जश्न का माहौल है, क्योंकि टी राजा अपने दम पर पूरी तेलंगाना सरकार को हिलाने का मादा रखते हैं। टी राजा का निलंबन जब हुआ था तो कई लोगों ने बीजेपी को घेरा था, क्योंकि बीजेपी की छवि कट्टर हिंदू पार्टी की है। यही वजह कि बीजेपी के इस फैसले का तेलंगाना के साथ कई राज्यों में हिंदुओं ने कड़ा विरोध जताया था। यहाँ तक कि खबरों में ये बात भी सामने आई थी कि तेलंगाना में कई लाख हिंदू वोटर्स ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बताते चले कि पिछले साल अगस्त महीने में सोशल मीडिया पर टी राजा की तरफ से पैगंबर के खिलाफ कथित टिप्पणी करने वाला एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। उसके बाद बीजेपी हाईकमान ने टी राजा को सस्पेंड कर दिया था। टी राजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। टी राजा को पिछले साल 25 अगस्त को गिरफ्तार भी किया गया था। दरअसल टी राजा ने हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो के जवाब पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने निवारक हिरासत अधिनियम के तहत बीजेपी विधायक को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की कुछ देर बाद उन्हें बेल मिल गई थी। बीजेपी ने उन्हें 2 सितंबर 2022 तक लिखित जवाब देने को कहा था। वहीं टी राजा की वापसी बीजेपी की एक बड़ी मजबूरी भी थी, क्योंकि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास तेलंगाना में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। साथ ही कांग्रेस और बीआरएस इस राज्य में काफी मजबूत है, जिसकी वजह से बीजेपी को एक पुराना और पहले से मजबूत चेहरे की जरूरत थी। टी राजा की तेलंगाना की राजनीति में ऐसे समय पर वापसी हो रही है जब राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बीजेपी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने पार्टी के जरिए दिए गए कार्ड बताओ नोटिस पर टी राजा सिंह का जवाब देखा है, जिसके बाद उनके स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद पार्टी ने गोशा महल के विधायक का सस्पेंशन रद्द कर दिया है। आपको बताते चले कि टी राजा अपनी कट्टर हिंदू छवि के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। टी राजा की कट्टर हिंदू छवि की वजह से मोदी योगी भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। टी राजा बिना किसी डर के लाखों की भीड़ में खुले मन से अपने भाषणों से तहलका मचा देते हैं। टी राजा सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। टी राजा ने अपने जीवन में सनातन धर्म के लिए मर मिटने की कसम खाई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे हमारे संतोष जी, हमारे तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, उन सब का हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि हाँ, राजा सिंह ने जो कमेंट किया था उसमें
कुछ भी गलत नहीं है। वो सभी चीजों को देखते हुए मेरा सस्पेंशन हटाया है सबसे पहले। और अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की आई है और उसमें गोशामहल विधानसभा से ही मेरा नाम आया है। इसलिए मैं पार्टी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखिए, गोशामहल जो विधानसभा है ये हैदराबाद पार्लियामेंट में ही आता है और हैदराबाद पार्लियामेंट का जो एमपी है, जो सांसद है, दुर्भाग्य से असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि एक देशद्रोही है। और ऐसी पार्लियामेंट से मैं विधायक हूं और उसी के एक व्यक्ति को हराकर, यानी हमेशा से चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट कांग्रेसों को बेचता था, अब वो टीआरएस को वोट बेचता है। सिर्फ बेचने की, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। और इसी की पार्लियामेंट से मैं 2 बार का विधायक बना हूं और आने वाले समय में भी मैं यही विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से जीतता रहूंगा और ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देते रहूंगा। फिलहाल टी राजा की वापसी से तेलंगाना में बीजेपी को काफी मजबूती मिलना तय माना जा रहा है। जल्द ही टी राजा मोदी से भी मुलाकात करते दिखाई दे सकते हैं। बताते चले कि अगले महीने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस फायर ब्रांड नेता की वापसी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ इस तरह से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।